फ्रांस। आज क्या पढ़ना है? फ्रांस। फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है 1664 में पहला ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया। कब? 1664 ईस्वी में। 1664 में। उसका नाम क्या रहेगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। अभी तक क्या क्या पढ़ा दिए हैं? पहले पुर्तगाल, उसके बाद नहीं इंग्लैंड, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, और उसके बाद आज क्या पढ़ा? फ्रांसीसी। अब ये जो है 1 2 3 4 5, ये जो पांचों यूरोपवासी है, ठीक है, तो ये कब कब इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि ये कहेगा तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ई से इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डी से डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। अब कब कब बना? तो ये किया 1498। उसके बाद ये इंग्लैंड कब करता है? 1600 में। ये कब करता है? तो 1602, और ये 1616 में, और ये फ्रेंच 1664। 1664। तो कब ईस्ट इंडिया कंपनी इसका जब कहेगा तो फ्रेंच का ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना? 1664 ये बना। तो यहाँ जो था 1664 में बना लुईस 14वां का मंत्री कौन आता है? कोवार्ड। आता है, और ये 1764 में ये बनाता है ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। उसके बाद सूरत में 1669 में, नहीं 1668 में, 1668 में प्रथम कोठी कहाँ बनाता है? सूरत में। बताए थे ना? सूरत में प्रथम कोठी बनाता है। सूरत में प्रथम कोठी बनाता है कौन? फ्रांसीसी। सूरत में प्रथम कोठी बनाता है। उसके बाद कहेगा कि फिर दूसरा कोठी कहाँ बनाता है? तो 1668 में प्रथम कोठी 1668 में कहाँ पे? तो सूरत। ठीक। उसके बाद सेकेंड कोठी जब बोलेगा तो 1669। ठीक। 1669 में कहा? आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पट्टम, बताए थे ना? मुस्लिम पट्टम में सेकेंड कोठी बनाता है कौन? तो फ्रांसीसी। उसके बाद ये किसका सहायता लेता है? शेर खान सूरी। उसके सहायता से उससे क्या मांगता है? तो पद्दुचेरी। क्या उस टाइम क्या नाम था? पद्दुचेरी। हाँ, ये जगह मांगता है। ठीक है। और यहाँ पे ये अपना कोठी बनाता है। ठीक। तो तुम लोग को पढ़ाए थे कि जैसे कि पांडुचेरी जो था, इस पे कौन चढ़ाई कर दिया था? डच। फ्रांसीसियों पर डच चढ़ाई किया, और किसके मदद से? अंग्रेज के मदद से क्या करता है? पांडुचेरी को छीन लेता है। 1697 में रिजवी का संधि होता है। 1697 में रिजवी का संधि होता है, जिसमें क्या करता है? पांडुचेरी फ्रांस को लौटा देता है।
फ्रांस को लौटा देता है। कौन? तो अंग्रेज। क्यों लौटा देता है? फ्रांसीसी को क्यों लौटाता है? ये क्या कर, ये पहले यहीं से आ जाता है, कर्नाटक का भी युद्ध यहाँ पे स्टार्ट होता है। इसलिए कि ये कूटनीति करना शुरू कर दिया। ये क्या कर दिया, जब भारत जो राजनीतिक था उसके साथ ये हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कौन? फ्रांसीसी लोग। तो ये क्या कर दिया, डच का सहायता, अंग्रेज के सहायता से यहाँ आक्रमण कर दिया, फिर इससे संधि करके, कूटनीति करके इस रिजवी का संधि 1697 में होता है। उसमें क्या होता है, फ्रांसीसी को लौटा देता है अंग्रेज पांडुचेरी। उसके बाद क्या होता है, 1746 से 1748 तक प्रथम युद्ध चलता है। प्रथम युद्ध चलता है। उसके बाद द्वितीय युद्ध क्या चलता है, 1749 से 1754। इधर हाँ, 1756 से 1763। 1763 ये जो यहाँ ये सब, इस युद्ध को क्या बोला जाता है, सप्तमा युद्ध। मतलब 7 सालों तक युद्ध लड़ता रहा अंग्रेज और इसमें फ्रांसीसी में। किसके लिए? तो कर्नाटक के लिए। कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नाटक के लिए 3 युद्ध होता है। प्रथम युद्ध क्या लिखे हैं, 1746 से 1746 से 1748 प्रथम युद्ध बोलेगा। सेकेंड युद्ध बोलेगा तो कब कहेगा, 1749 से 1754 तक। और लास्ट युद्ध जो थर्ड युद्ध होगा 56 से 63। सप्तमा युद्ध भी इसको बोला जाता है, फ्रांसीसी के थ्रू। और ये युद्ध हुआ कहाँ? नहीं, ये यूरोप में हुआ। कर्नाटक के लिए यूरोप में हुआ। हाँ, यूरोप में। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ। और धीरे धीरे उसके बाद यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, हार होता है। ठीक है, लुईस 16वां आ जाता है तब तक। कौन? लुईस 16वां। ये क्या करता है, जो देख रहा है कि अब हमको जीने नहीं दे रहा है, तो 1769 में कहता है कि चले आओ भाई। ये कहता है भारत से अब चले आओ, फ्रांसीसी को। लेकिन फ्रांसीसी इतना फैल गया था, बंगाल में भी था। मतलब कोई ऐसा जगह नहीं था, लमसम सब जगह उसका, यहाँ से लेके ये एरिया और ये एरिया सारा कवर था। सब जगह इसका व्यापार क्षेत्र था। तो कुछ गया कुछ रह गया, लेकिन भारत में प्रभाव उसका खत्म 63 से होना शुरू हो गया। 63 से, वही कर्नाटक के युद्ध से। उसके बाद पुनः आता है वो 1785 में, पुनः फ्रांसीसी 1785 में आता है। लेकिन तब तक तो अंग्रेज का भारत पर पूरा कब्जा रहता है। तब पूरा क्या, सब जगह इसका कब्जा समझ लो है। इसके अनुमति से कोई कुछ कर नहीं सकता था। किसके अनुमति से? अंग्रेज के अनुमति से। तो ये जब आया यहाँ, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे भारत में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। अस्तित्व धीरे धीरे मिटते रहा। अब ऐसा नहीं, ये आजादी के बाद तक फ्रांसीसी रहा है। आजादी के बाद तक उसका फ्रांसीसी कंपनी आजादी के बाद तक भी रहा है। आजादी के बाद आजादी के बाद तक रहा, उसको भगाया गया।